वेलकम टू LSES। चलिए हम स्टार्ट करते हैं MS एक्सेल की अगली क्लासेस। तो हम एक एक्सेल का पेज ओपन कर लेते हैं। पेज ओपन करने के बाद मैंने पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन पूरा समझा दिया था MS एक्सेल के बारे में। तो आप जो है पहले पिछली वीडियो अच्छे से क्लियर कर लेना, फिर हम नेक्स्ट वीडियो पे आते हैं। आज में हम सीखेंगे फॉर्मूला लगाना कि MS एक्सेल में मैथमेटिकल फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। मैं यहाँ पे हेडिंग भी डाल देता हूँ। हम जो सीखेंगे मैथमेटिकल फॉर्मूला इन एक्सेल। तो मैथमेटिकल फॉर्मूले में हम सबसे पहले सीखेंगे सम करना। मैं आपको पहला पॉइंट समझा देता हूँ। सम फंक्शन के बारे में सीखेंगे कि किस तरीके से सम फंक्शन का यूज करते हैं। तो सम मतलब हमें पता है ऐड करना होता है या सम करना होता है। तो मैं एक एग्जांपल्स ले लेता हूँ। यहाँ पे एग्जांपल फर्स्ट मैं यहाँ पे कोई भी नंबर टाइप कर देता हूँ। लाइक मैंने डाला नंबर 1, यहाँ पे डाल दिया नंबर 2, यहाँ पे नंबर 3, और आप इसको जो है ड्रैग करके भी नंबर्स वगैरह कर सकते हैं। तो मैं यहाँ तक सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस पर क्लिक करके मैं सबको बॉर्डर कर लेता हूँ। इसको हम सेलेक्ट करके कंट्रोल B से बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे साइज इंक्रीज कर सकते हैं। आप देखेंगे ये हमें इसकी ब्रीथ अपने आप ऑटोमेटिक फिट हो जाए। तो ऑटोमेटिक फिट होने के लिए हमें फॉर्मेट पे आना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है कॉलम ऑटो फिट कॉलम ब्रीथ। अगर इस पे करेंगे तो हमें नंबर देना पड़ेगा, भाई इतना चाहिए हमें। अगर ऑटो फिट करते हैं तो अपने आप इसको जितना चाहिए उतना फिट कर लेगा। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया टोटल डाल दो या रिजल्ट डाल दो, जो भी हमें चीज़ें चाहिए यहाँ पे। तो और इसको हम कलरिंग वगैरह भी सकते हैं। लाइक मैंने सेलेक्ट करके इसको कलर में कर दिया। यहाँ पे कोई नंबर टाइप कर लेते हैं। मैंने वही फॉर्मूला बताया था पिछले वीडियो में, रैंड बिटवीन। तो जैसे रैंड बिटवीन लिखोगे, पूरा भी नहीं लिखोगे, यहाँ पे देखोगे जिसमें ये ब्लू कलर का पॉइंट आ जाएगा, आप यहाँ पे टैब बटन दबा लो और यहाँ पे लिख लो कितने से कितने के बीच में नंबर चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया 55 से लेकर के 99 तक चाहिए और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद कर दिया और इसको जो है हमने यहाँ तक ड्रैग कर लिया। ड्रैग करने के बाद यहाँ पे देखेंगे इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है। मुझे यहाँ पे फॉर्मूला नहीं चाहिए। मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल C से कॉपी किया और वापस यहीं पे पेस्ट करेंगे। लेकिन पेस्ट करने के लिए हम इसके एरो की पे जाएंगे और सिर्फ वैल्यू ही पेस्ट करेंगे। पेस्ट वैल्यू से क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे फॉर्मूला हट गया और इस पर हम अब काम कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे टोटल करनी है, सम करनी है। तो सम के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, इक्वल टू लिखो, आप सम टाइप करो और टैब बटन प्रेस करो और ये रेंज सेलेक्ट कर लो। यहाँ से ले करके यहाँ तक रेंज सेलेक्ट कर लो और जैसे शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे सम हो गया। अब मुझे सबको सम करने की जरूरत नहीं है, सब में नहीं फॉर्मूला लगाना है। आप इसको शिफ्ट के साथ नीचे तक ड्रैग करके कंट्रोल D जो है प्रेस कर दो। तो यहाँ पे सम का ये फंक्शन हमारा क्लियर हो गया सब में। अब यहाँ पे देखिए अगर ऑटोमेटिक कोई चीज़ चेंज करते हैं तो यहाँ पे नंबर्स वगैरह जो है ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। उसके बाद हम एक और तरीका समझते हैं सम के लिए। एग्जाम्पल्स दूसरा समझते हैं। मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे भी हम यही फॉर्मेट सेम टू सेम चाहिए। तो आप सेलेक्ट करके फॉर्मेट एज पेंटर पे जा करके वापस यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो सेम टू सेम फॉर्मेट आ गया। यहाँ पे मुझे टोटल चाहिए यहाँ पे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसे सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये ध्यान देना है। और एक एक्स्ट्रा भी सेलेक्ट कर सकते हो जिस पे भी हमें रिजल्ट, अगर यहाँ पे सेलेक्ट करके इसकी शॉर्ट की यूज करोगे तो रिजल्ट इस वाले कॉलम में आ जाएगा, ऑल्ट के साथ इक्वल टू। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ गया। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, मैं क्या कर लेता हूँ पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक और ऑल्ट के साथ इक्वल टू प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे सम हो करके आ गया। ऑल्ट के साथ इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे इक्वल टू सम लिख करके आप जो है ऑल नंबर जो है
ऑल नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कॉमा लगा देता हूँ ताकि ये फॉर्मूला हटे ना। तो ये तो था हमारा सम का। और भी तरीके हम समझते हैं सम के लिए। जैसे मान लीजिए हमारा ज़्यादा रेंज नहीं है, बस यही 2 ही रेंज है और मुझे इसको सम करनी है और यहाँ पे मुझे रिजल्ट देखना है। यहाँ पे कॉपी किया और इधर मैंने कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया। ये अभी हटा देता हूँ मैं फॉर्मूला और इसके ब्रीथ हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। मुझे यहाँ पे टोटल करनी है। तो सिंपल सा, अगर आपको सम याद नहीं हो रहा है तो आप इक्वल टू प्रेस करना, उस वैल्यू को सेलेक्ट करना, प्लस का सिंबल आप दबा देना और उस वैल्यू को सेलेक्ट करना। और भी है तो आप प्लस कर सकते हैं, प्लस का सिंबल लगा करके, या माइनस करना है तो माइनस का सिंबल लगा करके। जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे सम हो गया। अगर इसकी वैल्यू आप चेंज करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे अपने आप चेंज हो गया वैल्यू। नीचे तक हम सेलेक्ट करके कंट्रोल D से फिल कर देते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इक्वल टू लिया, नंबर पहला सेलेक्ट किया, प्लस का सिंबल दबा करके हमने नंबर दूसरा सेलेक्ट किया और आप प्लस का सिंबल दबा करके आगे भी रेंज ले सकते हो। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो बाद में अच्छे से समझने के लिए। और फील के लिए शॉर्ट की है, कंट्रोल के साथ D प्रेस कर लो आप, तो ये फील के लिए है। और भी अगर आपको सम के फंक्शन समझने हैं, मान लीजिए मुझे यहाँ पे सम करने हैं, तो हम यहाँ आते हैं फॉर्मूले पे। जैसे ही फॉर्मूले पे जाओगे आप तो यहाँ पे देखोगे मैथ के फंक्शन आ गए। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे, आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे देखोगे सम में से मान लीजिए यहाँ पे है, इस पर मैंने क्लिक किया। ये विंडो इधर भी कर सकते हैं हम समझने के लिए। और मुझे किसको सम करना है, यहाँ से रेंज सेलेक्ट करोगे आप। यहाँ पे देखिए D14 से H14 और यहाँ पे टोटल दिखा दिया 462। और जैसे ही मैंने ओके प्रेस किया तो यहाँ पे सम होकर के आ गया। और सेलेक्ट करके कंट्रोल D कर सकते हैं, इस पर रख करके नीचे ड्रैग भी कर सकते हैं। तो मैंने सम के लगभग 4-5 तरीके बता दिया। आप इसको सारे तरीके प्रैक्टिस कर लेना। और दूसरा जो हम फंक्शन पढ़ेंगे यहाँ पे, जैसे ये सम फंक्शन था, तो दूसरा फंक्शन हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सब्ट्रैक्ट का। दूसरा फंक्शन हमारा होगा सब्ट्रैक्ट का। मान लीजिए ये नंबर हमने चूज किया, कंट्रोल C से कॉपी कर लिया, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ पेस्ट। अब मुझे यहाँ पे देखना इसकी रिजल्ट देखना है। इसको भी सेम टू सेम फॉर्मेट में कर देता हूँ। सेलेक्ट करके होम टैब पे जाके फॉर्मेट एज पेंटर और इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे इसके तरह हो गया। मान लीजिए इसको इसमें से इसमें लैस करना है या इसमें से इसको लेस करना है, किसी को भी लैस करना है तो आपको कोई भी फॉर्मूला लगाना है तो इक्वल टू लगाना है और वो रेंज सेलेक्ट करना। मान लीजिए 82 में से 69 को लेस करना है तो यहाँ पे 82 पे क्लिक करेंगे, माइनस का आपको सिंबल लगाना है, फिर 69 पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे रिजल्ट 13 हो गया। अब हम इसको नीचे तक ड्रैग कर सकते हैं या सेलेक्ट करके कंट्रोल D कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस इसलिए आ गया कि 59 में से 65 को अगर हम लेस करते हैं तो 6 आ गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्वल टू नंबर पहला माइनस नंबर दूसरा। नंबर्स का मतलब ये मत समझना आपको सेल नंबर पे क्लिक करना है, ये चीज़ें ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि मैं नंबर लिख रहा हूँ तो आपको नंबर लिखना है। आपको ये सेलेक्ट करके जिसमें से भी सेलेक्ट करना उसमें आप वैसे भी कर सकते हो। इक्वल टू मान लीजिए 80 में से हमें लेस करना है 40 और एंटर कर लोगे तो आपका 40 आ जाएगा। तो ये था सब्ट्रैक्ट का। अगला पॉइंट हम सीखते हैं मल्टीप्लाई का। सेम यही फॉर्मूला में फॉर्मेट कॉपी कर लेता हूँ। इधर भी मैंने यहाँ पे अब सीखना है मल्टीप्लाई का। ये अगर अच्छे से आप समझ जाएंगे तो आपको आगे फॉर्मेट करने में आसानी हो जाएगी। जो शीट्स वगैरह मैं बनाया हूँ उसको शीट समझने में आसानी हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको पहले ये चीज़ें समझा दे रहा हूँ ताकि आप फॉर्मूला कॉपी पे नोट डाउन कर लें और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद हम अगले शीट पे जो है असाइनमेंट करेंगे तो असाइनमेंट आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई नंबर टाइप कर दिया,
मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, 69 में 8 का मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल सा वही फॉर्मेट आपको अपनाना है, इक्वल टू किससे मल्टीप्लाई करना है, इससे कर लो या इससे कर लो, इससे या इससे कर लो, रिजल्ट हमारा सेम आएगा। मैंने इस पर क्लिक किया, मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दिया, फिर इस पे मल्टीप्लाई कर दिया, और जैसे ही मैं एंटर करूंगा यहाँ पे देखोगे मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे नंबर चेंज करो तो 8 दाई 80, यहाँ पे 80 आ गए। अब इसको हम नीचे तक ड्रैग करके कंट्रोल डी से फिल कर लेंगे। एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, इक्वल टू प्रोडक्ट। जैसे अब देखिए यहाँ पे जा करके आपको यहाँ पे एरो की से नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला ये है। और जैसे मैं टैब बटन दबाया, अब रेंज पूछ रहा है किसको जोड़ना है, तो मेरे नंबर 1 नंबर 2, और जैसे ही ब्रैकेट बंद किया, एंटर किया, तो आप देखेंगे वही रिजल्ट सेम आ गया। तो आप दोनों तरीके का यूज कर सकते हो मल्टीप्लाई करने के लिए, और फॉर्मूले में भी जा करके कर सकते हो, मैथ में जा करके। आप ऐसे ही समझ लो तो और अच्छी बात है, और फॉर्मूले में भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से करना लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। आप ऐसे ही यूज कर सकते हो। मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ, इक्वल टू प्रोडक्ट लिख दिया और सेलेक्ट नंबर लिख देता हूँ, सेलेक्ट नंबर, ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। इक्वल टू नंबर पहला, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाया, नंबर दूसरा। तो आप दोनों तरीके जो है अप्लाई उस पर कर सकते हो। अगला पॉइंट हम सीखेंगे डिवाइड का। फोर्थ पॉइंट हमारा रहेगा डिवाइड का। तो डिवाइड के बारे में समझते, मुझे भी इसका फॉर्मेट इसके जैसा करना है, तो मैं सेलेक्ट करके फॉर्मेट एज पेंटर और इस पर अप्लाई कर देता हूँ। मान लीजिए हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया नंबर पहला, और इधर डाल दिया मैंने नंबर दूसरा, और यहाँ पे मुझे निकालना है रिजल्ट। मैंने इसको बॉर्डर लगा दिया। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 300, और मुझे डिवाइड करना है 10 से। तो सिंपल सा वही फॉर्मेट सब पे अपनाना है, इक्वल टू 300, डिवाइड का सिंबल लगाओगे आप, ये डिवाइड का सिंबल है हमारा, और किससे करना, मान लीजिए 10 से करना है, और 10 से करना नहीं है, इस पर क्लिक कर दो, नहीं तो फिर नीचे इधर पिकअप करेंगे तो आएगा नहीं। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए 30 आ गई। अब इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पे ऐसे एरर का सिंबल दिखाएगा। यहाँ पे जैसे ही आप वो वैल्यू टाइप करेंगे, और यहाँ पे जैसे ही टाइप करेंगे तो यहाँ पे देखिए उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम डिवाइड भी कर सकते हैं। डिवाइड के बाद जो है आप परसेंटेज भी निकालना हो, अगर मान लीजिए मुझे इसी का निकालना है परसेंटेज, मान लीजिए 10% निकालना है, तो या तो 10% लिख सकते हो, या यहीं पे क्लिक करके मल्टीप्लाई का सिंबल लगा करके जहाँ भी 10% लिखा वहाँ पे क्लिक भी कर सकते हो, और मैनुअल आप टाइप कर करके और एंटर करोगे तो यहाँ पे देखेंगे 10% इसका आ गया। और नीचे तक अगर ड्रैग करेंगे तो इन दोनों का इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे वैल्यू नहीं है, इन दोनों का आ गया। तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज भी हम निकाल सकते हैं। अब अगली क्लासेस में जो है हम असाइनमेंट्स करेंगे इसके बारे में।